हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्लेन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमें दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये चीज हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, हम cos को भी साइन में बदल देंगे। ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 1 को उधर लेके चले जाएंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा is equal to 1. This implies sin square theta is equal to 1 by 4. So sin theta is equal to 1 by 4 का होल अंडर रूट से निकलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 by 2। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1 by। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें दिया हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हमें tan थीटा निकालना है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इससे क्या करते हैं, पहले sin स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। सेम दिस इम्प्लाइज sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। 7 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3 को क्या किए इस साइड लेके चले गए तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 by 4। साइन स्क्वायर थीटा अब क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 1 by 4। जब इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 बटा में 4। cos स्क्वायर थीटा हो गया। हमें निकालना है tan थीटा तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो sin स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल चुके हैं कितना 1 by 4। cos स्क्वायर थीटा भी निकाल चुके हैं 3 by 4। क्या होगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 by 3 आ गया। इसलिए हमें निकालना क्या है हेंस tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट हो जाएगा। ये कितना है दिया हुआ 1 by 3 का होल अंडर रूट। जब इससे बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 by √3। ये हो गया 49 का कितना आ गया tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 by। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 तो tan थीटा का मान क्या है। दिया हुआ हमारे पास है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। हमें निकालना है tan थीटा। तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों साइड दोनों ओर cos थीटा से भाग देने पर दोनों ओर क्या करेंगे cos थीटा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा बटा में 4 cos थीटा होगा ना प्लस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा इक्वल टू 5 बटा में
cos थीटा। ये क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है tan थीटा, हो जाएगा 3 tan थीटा, ये हो जाएगा 5 sec थीटा, क्योंकि 1 बटा cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। हमें निकालना है tan थीटा। अब sec थीटा को भी क्या करेंगे, tan थीटा में बदल देंगे। तो सबसे पहले दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा इसका 4 प्लस 3 टाइम थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा, होगा ना। इसको होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं, हो जाएगा 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24 tan थीटा। इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को भी tan स्क्वायर में बदल देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या करते हैं, 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे था पहले से ही, अब इसको लेकर के आगे 25 tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस इसको भी ले आते हैं 25 को भी, 25 प्लस 24 tan थीटा इक्वल टू 0। ये 16 है माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 25 हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 9 माइनस 25 तो माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर कर देते हैं, ये बन जाएगा 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा इक्वल टू 0, होगा ना। अब इसको 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 4 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 tan थीटा, 2ab हो गया, 3 और 6 24 आ गया 24 tan थीटा। इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पे हो गया 3 और b के जगह पे हो जाएगा 4 tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो 3 माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो हटाएंगे तो इधर हो जाएगा √0, तब क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, tan थीटा निकालना था, tan थीटा हमारा आ गया 3/4। 51 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, यदि 7 sin a प्लस 24 cos a इक्वल टू 25 तो tan a, हमारे पास दिया हुआ है 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25, सेम इसके 50 के जैसा ही है, इसमें भी tan a निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर cos a से
भाग देने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, cos a से भाग दे देंगे। cos a से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 sin a बटा में cos a प्लस 24 cos a बटा में cos a इक्वल टू 25 बटा में cos a। ये क्या हो जाएगा, 7 tan a प्लस ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो 24 इक्वल टू 5 से a। ठीक है, क्योंकि 1 बटा में cos a क्या होता है, sec a होता है। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 tan a प्लस 24 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 625 सेक स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं। a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 49 tan स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 tan a इंटू 24 इक्वल टू आ जाएगा कितना 625। इसको भी क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को भी हम बदल देंगे tan स्क्वायर में, 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा 49 tan स्क्वायर a प्लस 576 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 24 कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 14, 14 इंटू 24 करने के बाद आ जाएगा 336 tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 प्लस 625 tan स्क्वायर a, है ना। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 49 tan स्क्वायर a माइनस 625 tan स्क्वायर a प्लस 576 माइनस 625 प्लस 336 tan a इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा ना। अब क्या करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 में से 625 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 576 tan स्क्वायर a प्लस 576 में से 625 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आएगा, प्लस नहीं माइनस 49 प्लस 336 tan a इक्वल टू 0 होगा ना। अब माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 576 tan स्क्वायर a प्लस 49 माइनस 336 tan a इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 tan स्क्वायर a प्लस 49 माइनस 336 tan a इक्वल टू 0 उधर चला गया। अब क्या हो जाएगा 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, इसको लिख सकते हैं 24 tan a का होल स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, माइनस 2 इंटू 24 tan a इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 0 आ गया ना।
अब ये फॉर्मूला पे बैठ रहा होगा, इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा 24 tan ए माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा उधर जाकर के 24 tan ए माइनस 7 इक्वल टू रूट 0। रूट 0 का वैल्यू कितना होता है 0 है। ये हो जाएगा 24 tan ए, उधर ले जाते हैं 7 को तो हो जाएगा +7, हेंस tan ए इक्वल टू 7/24। इस तरह से क्या आ गया 51 का क्या आ गया tan ए इक्वल टू 7/20। 52 यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41, तो cos थीटा और cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा नहीं, cosec थीटा हमें निकालना है, cos थीटा और cosec थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू 41 दिया हुआ है। तो 51 की तरह है, क्या करेंगे सबसे पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर cos थीटा से भाग देने पर, दोनों ओर क्या करेंगे cos थीटा से हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 40 cos थीटा बटा में cos थीटा 41 बटा में cos थीटा। ये कितना हो जाएगा 9 tan थीटा, cos थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 41 से थीटा। अब दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 tan थीटा प्लस 41 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 सेक स्क्वायर थीटा। ये होगा ना, इसको स्क्वायर करते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर करते होते हैं तो हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 40 है ना, 40 है, ये हो जाएगा 1600 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 9 tan थीटा इंटू 40 इक्वल टू 1681 सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा ना। ये हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 में 8 7 नंबर 72 720 tan थीटा इक्वल टू 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा। ये होगा ना, और सारे टर्म को क्या करेंगे इस ओर लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा 81 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1681 tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया 1600 माइनस 1681 प्लस 720 tan थीटा इक्वल टू 0। ये घटने के बाद कितना हो जाएगा माइनस 1600 tan स्क्वायर थीटा होगा ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 81 और ये हो जाएगा प्लस 720 tan थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 1600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 81 माइनस 720 tan थीटा इक्वल टू 0। माइनस को उस साइड लेके चले जाएंगे आप, हो जाएगा 1600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 81 माइनस 720 tan थीटा इक्वल टू 0। 1600
16 नहीं 1600। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 साइन थीटा tan थीटा इंटू 9 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 40 tan थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 tan थीटा माइनस 9 इक्वल टू √0 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे, 40 tan थीटा इक्वल टू 9 है, tan थीटा इक्वल टू 9 बटा में 40। tan थीटा निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos थीटा और cosec थीटा। tan थीटा निकल गया, अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार। दैट मीन्स लंब हो गया हमारे पास 9 के और आधार हो गया 40 के। कर्म निकाल लेते हैं। कर्म बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो 9 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर प्लस 40k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 81k स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600k स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1681k स्क्वायर के होल अंडर रूट, उससे बाहर निकाल लेंगे 41k। कर निकल गया। तो हमें निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमें पता है 40 के और कर्ण है 41 के। के से के कट गया, 40 बटा में 41। cos थीटा निकल गया। अब निकालना है हमें cosec थीटा। cosec थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है 41 के और लंब है 9 के से के कट गया, 41 बटा में हो गया 41 बटा में 9। ये हो गया हमारा cosec थीटा।